बॉलीवुड और पॉलिटिक्स जब जब टकराती हैं तो बवाल होना तय है और इस बार सुर्खियों में है विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स। जी हां, फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज से पहले ही तगड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि सीधे कोलकाता पुलिस और टीएमसी के नेताओं की बयानबाजी तक पहुंच चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई विवेक अग्निहोत्री को रोका गया या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च होना था। विवेक अग्निहोत्री ने कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में ट्रेलर का लॉन्च इवेंट रखा, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई और इवेंट को बीच में ही रोक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां पुलिसकर्मी इवेंट को रोकते हुए नजर आए। विवेक अग्निहोत्री ने मीडिया से कहा कि ये फिल्म बदलती डेमोग्राफी पर आधारित है और इसी वजह से इसे दिखाने से रोका जा रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब बात आती है पुलिस की तरफ से दिए गए बयान में ये बात साबित हो रही है कि विवेक अग्निहोत्री ने पब्लिकली ट्रेलर दिखाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि वेस्ट बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1954 की धारा 3 के तहत ये सीधा उल्लंघन है। उनका कहना है कि अगर सच में परमिशन ली गई थी तो विवेक को मीडिया को उसका डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए था। इधर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये फिल्म असलियत दिखाती है, इसलिए इसे रोका गया, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वहीं इस पूरे विवाद में तृणमूल कांग्रेस भी कूद पड़ी है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विवेक अग्निहोत्री के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उनमें सच में दम है तो पहले गुजरात फाइल्स, गोधरा फाइल्स या फिर मणिपुर फाइल्स बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि विवेक को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और इसी वजह से वो लगातार विवादित विषयों पर फिल्मों को बना रहे हैं। अब इस विवाद का एक और एंगल ये भी है कि ट्रेलर लॉन्च से एक दिन पहले विवेक अग्निहोत्री को कालीघाट मंदिर में दर्शन करते देखा गया था। उनके साथ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज तुषार कांति घोष भी मौजूद थे। यानी ये बात साफ है कि ये मामला सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ चुका है। द बंगाल फाइल्स को लेकर पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल और द वैक्सीन वार की ही तरह विवादों में घिरेगी, और वैसा हुआ भी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को लेकर जनता का रिएक्शन हमेशा दो तरफा रहा है। एक तरफ लोग इन्हें साहसी फिल्मकार कहते हैं, तो दूसरी तरफ उन पर राजनीतिक प्रोपोगेंडा चलाने का आरोप भी लगता है। अब असली सवाल ये है कि इस विवाद से फिल्म को फायदा मिलेगा या फिर नुकसान। अगर इतिहास उठाकर देखें तो विवाद हमेशा विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों के लिए प्रमोशन का काम करता रहा है। द कश्मीर फाइल्स रिलीज से पहले भी विवादों में घिरी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने धमाकेदार कमाई की। हो सकता है द बंगाल फाइल्स के साथ भी यही ट्रेंड रिपीट हो। फिलहाल ट्रेलर लॉन्च का ये विवाद सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग विवेक अग्निहोत्री को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और बिना परमिशन के लिए कोई भी फिल्मी ट्रेलर पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद और कितना बढ़ता है और क्या वाकई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फायदा होगा या फिर नुकसान। लेकिन एक बात तय है कि विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्में हमेशा चर्चा का विषय बनती हैं, और यही वजह है कि द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर अभी से ही सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर बीते दिनों लॉन्च कर दिया गया
अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है और इस ट्रेलर को देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके लिए मनोरंजन जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना ना भूलें।